हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो यहाँ पे छत्तीसगढ़ की जो है जनजातियों के बारे में जो हम पढ़ रहे थे, ठीक है। छत्तीसगढ़ की जनजाति बहुत बड़ी जनजाति है हमारे छत्तीसगढ़ में, ठीक है जी। तो हम देखें तो अभी तक के जो है 42 प्रकार के जनजाति पाई जाती है और 161 उप समूह जो है विभाजित है, ठीक है जी। तो कितने प्रकार की जनजाति पाई जाती है? तो लगभग 42 प्रकार की पाई जाती है और उनके जो है 161 उप समूह जो है विभाजित है, ठीक है जी। तो इनकी क्या क्या, इनकी जो है कला संस्कृति है, इनकी कौन कौन से तीज त्यौहार है, कौन कौन से विवाह पद्धति है, तो इस तरह के हम जो है लगभग 5 से 6 पार्ट जो है अपलोड कर चुका हूँ। ये हमारा लगभग 7वां पार्ट है, ये जो लास्ट पार्ट है, ठीक है जी। तो आपको जो पहले से देखिएगा, पार्ट वाइज आप देखेंगे तो आपको जो है ज़्यादा अच्छा लगेगा। सारे बेसिक जो क्लियर यहाँ पे हो जाएगा। सभी क्वेश्चन आपको जो डिटेल का क्वेश्चन पर, मतलब एक क्वेश्चन से बहुत सारे फैक्ट बनते हैं, ठीक है जी। उरांव जनजाति बहुत सारे उससे क्वेश्चन बन गए। उरांव जनजाति एक है, लेकिन उससे बनने वाले क्वेश्चन, उनके देवी देवता क्या है, सर्वाधिक शिक्षित जनजाति कौन सी जनजाति, कौन से जिला में पाई जाती है, बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो उसी हिसाब से जो है इसको जो है पूरा एक्सप्लेन करके बताया गया है, जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है जी। तो बढ़िया पार्ट वाइज देखिएगा। ये 7वां पार्ट है। 7वां पार्ट देखने से पहले आपको जो पहले पार्ट देखना है, क्योंकि जो है वीडियो जो है 15 से 16 मिनट का है, ज़्यादा लंबा नहीं है, ठीक है जी। तो ये बढ़िया पार्ट वाइज देखिएगा। ये हमारा लास्ट पार्ट है। इसके बाद जो है छत्तीसगढ़ की नदियों को जो मैं कवर कराऊंगा, ठीक है जी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गोंडी बोली, गोंडी जो बोली है ये जो है किस जनजाति की है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, ठीक है। तो गोंडी बोली कौन सी जनजाति में बोली जाती है? तो गोंड जनजाति में बोली जाती है। तो इनके जो है संपर्क बोली है, ठीक है। जैसे आमचाल में हम छत्तीसगढ़ी भाषा का प्रयोग करते हैं, तो गोंड जनजाति जो है गोंडी भाषा का जो है प्रयोग करते हैं। गोंड जनजाति छत्तीसगढ़ की जो है सबसे बड़ी जनजाति है, ठीक है जी। लगभग 56% जो है राज्य में पाई जाती है। और गोंड जनजाति मुख्य रूप से कहाँ पे निवास करते हैं? तो बस्तर संभाग में जो है निवास करते हैं, ठीक है जी। इसमें जो है मेघनाद पर्व गोंड जनजाति से संबंधित ही आपके जो है 2016 के प्री में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है जी। तो मेघनाद पर्व कौन सी जनजाति में जो है मनाई जाती है? तो जो है मेघनाद पर्व गोंड जनजाति में मनाई जाती है। इसमें राजगोंड होता है, सबसे श्रेष्ठ जो है गोंड जनजाति मानी जाती है, ठीक है। तो इसका जो है बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कुडुक बोली, कुडुक बोली जो है कौन सी जनजाति की है, या कुडुक बोली कौन सी जनजाति में बोली जाती है? तो उरांव, गोंड, कोरवा या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा उरांव जनजाति। तो कुडुक बोली कौन से जनजाति में बोली जाती है, ठीक है जी। तो आप अभी तक हम पढ़ चुके हैं कि अलग अलग जनजातियों में अलग अलग जो है क्षेत्रवार भाषा बोली जाती है। उसी तरह जो अभी देखें हम गोंड जनजाति में जो है गोंडी भाषा प्रयोग करते हैं, और कुडुक बोली जो है कौन सी जनजाति में बोली जाती है? ये आपको उरांव जनजाति में बोली जाती है, ठीक है। तो उरांव जनजाति छत्तीसगढ़ में कहाँ निवास करते हैं? तो जो सरगुजा, बलरामपुर, जशपुर, रायगढ़ इन जिलों में जो है निवास करते हैं, ठीक है जी। और इनके युवा गृह को धुमकुरिया बोला जाता है, ठीक है। जिसके मुखिया को क्या बोलते हैं? धांगर महतो कहते हैं, ठीक है। इनके जो मुख्य देवता, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है, सरना देवी, ठीक है जी। इनके मुख्य देवी को जो है सरना देवी बोलते हैं। इनकी जो बोली जो है कुडुक बोली का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो इसको याद रखिए। इनके जो पारंपरिक जो पोशाक होता है इसको करिया के नाम से जानते हैं। सर्वाधिक शिक्षित जनजाति, ये भी एक 2016 के जो है प्री में क्वेश्चन आया कि जो सर्वाधिक शिक्षित जनजाति कौन सी जनजाति है? ये आपका उरांव जनजाति है, ठीक है जी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उरांव जनजाति से बहुत सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। और ये नृत्य भी क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। उरांव जनजाति में कौन कौन से नृत्य फेमस है? तो जैसे सरहुल नृत्य हो गया, कर्म नृत्य। ये सरहुल नृत्य को बस याद रखिएगा। ये आपके व्यापम में पीएससी प्री में लगभग 2017 में 2 बार, और ये जो है पीएससी 16 में मतलब 3 से 4 बार जो है क्वेश्चन को रिपीट किया है सरहुल नृत्य को, ठीक है। तो बहुत ही यहाँ पे स्टार लगा देता हूँ मैं, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। आप जो है क्वेश्चन पेपर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी लगा कर देख सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गोंड जनजाति में, गोंड जनजाति में ममेरे फुफेरे भाई बहनों का, इसमें जो भाई बहनों का मतलब खुद के रिलेटिव का, तो भाई बहनों का विवाह कहलाता है सगाई, दूध लौटावा या रस्म नहीं, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो गोंड जनजाति में ममेरे फुफेरे भाई बहनों को विवाह क्या कहलाता है? तो ये जो है दूध लौटावा, ठीक है जी। दूध लौटावा विवाह कहलाता है। तो ये जो है कौन सी जनजाति में होती है? गोंड जनजाति में। मतलब खुद के रिलेटिव ममेरे फुफेर, देखें आप देखे होंगे जो है रिलेटिव में होते हैं, खुद के भाई बहन से यहाँ पे शादी करते हैं, ठीक है। तो इसका भी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो गोंड जनजाति में एक और विवाह जो है प्रसिद्ध है, अपहरण विवाह। इसी को जो है पावसेतुर विवाह बोलते हैं। ये जो है
गौड़ जनजाति में दोनों होती है, ठीक है जी, जिसमें युवक जो है युवती का अपहरण करके जहाँ विवाह किया जाता है, इसी में गुरावट विवाह या विनिमय विवाह बोलते हैं, ठीक है, गौड़ जनजाति में। इसमें वर के द्वारा वधु का जो है आदान प्रदान यहाँ पे किया जाता है, एक तरह का हठ विवाह, ठीक है, हठ विवाह ये भी गौड़ जनजाति में होता है, ठीक है। ये जो है लड़की के द्वारा ज़बरदस्ती लड़के के घर जाकर यहाँ पे विवाह किया जाता है, ये जो आपका हठ विवाह है, ठीक है। तो ये चारों को याद रखिएगा, क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गौड़ जनजाति में गोंडों के जो है प्रमुख देवता हैं, मतलब गौड़ जनजाति के प्रमुख देवता के क्या बोला जाता है, बूढ़ा देव, बड़ा देव, शिव या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिए गौड़ों में जो प्रमुख देवता बूढ़ा देवता होता है, ठीक है जी। ये मतलब बूढ़ा देव जो है लगभग बहुत सारे जनजाति में उनके जो प्रमुख देवता हैं उनके अलग महत्व होता है, अलग अलग जनजाति में उनके कुल देवता बहुत ही पूजनीय और महत्व होता है, ठीक है। तो गोंडों के प्रमुख देवता बूढ़ा देव हैं, तो इसका जो है ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, उरांव जनजाति के प्रमुख देवता कौन है। तो बूढ़ा देव, दूल्हा देव, सरना देवी या शंकर। तो अभी बताया हूँ मैं उरांव जनजाति के बारे में कई बार बता चुका हूँ, ठीक है। तो उरांव जनजाति के प्रमुख देवता को क्या बोलते हैं, तो इस सरना देवी बोलते हैं, ठीक है जी। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर। तो सरना देवी जो है उरांव जनजाति के जो है प्रमुख देवता है, ठीक है जी। ये जो सरहुल नृत्य को तो आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सरहुल नृत्य कौन से जनजाति में किया जाता है, तो जो है उरांव जनजाति में किया जाता है। सर्वाधिक शिक्षित जनजाति उरांव जनजाति है, ठीक है जी। सरहुल नृत्य, कर्म नृत्य बहुत फेमस है इसमें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गोंडों का निवासी। तो गोंड जनजाति का निवास जिला कौन सा है, बस्तर, सरगुजा या संपूर्ण छत्तीसगढ़। तो इसका डी ऑप्शन हो जाएगा। संपूर्ण छत्तीसगढ़ में जब लगभग 56% सबसे ज़्यादा निवास करती हैं। जैसे ऑप्शन में बस्तर भी बस दिया रहता, संपूर्ण छत्तीसगढ़ नहीं दिया रहता, तो आंसर हम बस्तर लगाते, ठीक है जी। तो उसके हिसाब से आंसर आप भी लगाइएगा। तो निवास जिला संपूर्ण छत्तीसगढ़ में पाई जाती है। अगर ऑप्शन संपूर्ण छत्तीसगढ़ नहीं होता तो हम आंसर बस्तर लगाते, ठीक है जी। तो सबसे ज़्यादा बस्तर में निवास करते। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, धुमकुरिया युवागृह किस जनजाति में है, गोंड, उराव, अभिजमाड़िया या इनमें से कोई नहीं। तो धुमकुरिया युवागृह है कौन से जनजाति का, तो ये जो है उराव जनजाति। धुमकुरिया जिसके मुखिया को धांगार महतो बोलते हैं, इनके युवागृह अलग अलग जनजाति के युवागृह होते हैं, ठीक है। तो उराव जनजाति सरगुजा, बलरामपुर, जसपुर, रायगढ़ क्षेत्र में निवास करते हैं। इनके युवागृह को धुमकुरिया बोलते हैं, ठीक है। तो इसको याद रखें, इनकी जो बोली को भी याद रखना है, कौन सी बोली प्रयोग करते हैं, कुरुक बोली के जो है प्रयोग इन लोग करते हैं। तो इसका भी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, सर्वाधिक गोदना प्रिय जनजाति होती है बैगा, डाउगा, सौरा या भतरा जनजाति। तो सर्वाधिक गोदना प्रिय जनजाति होती है बैगा जनजाति, ठीक है। तो बैगा जनजाति जो है सर्वाधिक प्रिय गोदना प्रिय जनजाति, मतलब जो है इनका जो है एक तरह का यहाँ पर जो है अलग अलग जनजातियों में जो है मतलब एक तरह श्रृंगारिक गहना है, ठीक है। तो जो है बैगा जनजाति छत्तीसगढ़ में कहाँ निवास करती हैं, तो ये आपका जो है मैकल श्रेणी के अंतर्गत जो है कवर्धा, राजनांदगांव, मुंगेली, बिलासपुर जिला में जो इन लोग निवास करते हैं। बैगा जनजाति गोंडों के पुजारी होते हैं, जिसके पुरोहित के रूप में इन लोग कार्य करते हैं, ठीक है। इनकी उपजाति है बिंजवार, नरोतिया, भरोतिया, भैना, नाहर, ये सभी इनके जो उपजाति है। महिलाओं के वस्त्र को जो है कपची बोलते हैं, ठीक है जी। और जो है इनके जो प्रमुख पेय पदार्थ है जिसको हम कोल्ड ड्रिंक कहते हैं, तो ये जो है ताड़ी इनका प्रमुख पेय पदार्थ है। ये जो है इनके प्रमुख देवता कौन है, तो बूढ़ा देव, जो कौन से वृक्ष में निवास करते हैं, तो साल वृक्ष में जो है निवास करते हैं, तो ठीक है जी। इसको याद रखिएगा। प्रमुख नृत्य कर्मा जैसे नृत्य जो है, और विल्मा और शैला, ये इंपॉर्टेंट है। कर्मा याद रखना है, विल्मा नृत्य और शैला नृत्य, तीनों को याद रखना है, इनके प्रमुख नृत्य है, ठीक है जी। और ये जो परधौनी, फाग गीत जैसे इन लोग गीत गाते हैं, ठीक है। ये सर्वाधिक प्रिय जो है गोदना प्रिय जनजाति है, जिसमें बैगा जो है झेला गोदना गोदवाती है, ठीक है। इनके ऊपर पुस्तक भी लिखी गई है, पुस्तक से भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, द बैगास करके, ठीक है। द बैगास करके वेरिया रेलविन द्वारा इनके ऊपर पुस्तक लिखी है। एक और है आपका जो है द ट्राइबल इकोनॉमी, दयाशंकर नाग के द्वारा पुस्तक को लिखी गई है। तो दोनों को याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, आर्थिक दृष्टि से सर्वाधिक विकसित जनजाति कौन सी है। तो आर्थिक दृष्टि से सर्वाधिक शिक्षित जो विकसित जनजाति परजा, माड़िया, बैगा या हल्बा जनजाति। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हल्बा जनजाति। तो हल्बा जनजाति आर्थिक दृष्टि से सर्वाधिक विकसित जनजाति है, ठीक है जी। हाँ, और हल्बा जनजाति का मैं बात करूँ तो हल्बा जनजाति जो है छत्तीसगढ़ में जो है बस्तर, कोंडागांव,
कांकेर बालोद क्षेत्र में निवास करते हैं। इन लोग जो है कौन से बोली का प्रयोग करते हैं, तो याद रखिएगा हल्बी जो है बोली का प्रयोग करते हैं। बस्तरिया छत्तीसगढ़िया और मरेड़िया जैसे इनकी उपजाति है। इनका मुख्य व्यवसाय क्या है, तो कृषि कार्य जो है इनके जो है मुख्य व्यवसाय है। ठीक है जी। पोहा चिवड़ा बनाने के भी इन लोग जो है जीवन यापन के लिए काम करते हैं। और आर्थिक रूप से सबसे समृद्ध जनजाति हल्बा जनजाति है। तो इसका जो है डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सर्वाधिक जनजाति प्रतिशत वाला जिला कौन सा हो जाएगा, तो ये जो है बीजापुर हो जाएगा। ठीक है। अगर 2011 के जो है जनगणना में देखेंगे तो सर्वाधिक जनजाति प्रतिशत वाला जिला आपका जो है बीजापुर जिला है। बाकी जो है जनगणना मैं छत्तीसगढ़ को पढ़ाऊँगा, तो मैं दोनों कराऊँगा, भारत का भी कराऊँगा, छत्तीसगढ़ दोनों का कराऊँगा। ठीक है। दोनों से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो बीजापुर इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। सर्वाधिक जनजाति प्रतिशत वाला जिला बीजापुर है। चलिए अगला क्वेश्चन है भड़म नृत्य। भड़म जो नृत्य है कौन से जनजाति का है, जो है ये भारिया जनजाति का है। ठीक है। जो भारिया जनजाति जो है बिलासपुर, कोरबा, जांजगीर चांपा जिलों में जो है निवास करते हैं। ठीक है। भरनोटी भारियाटी जैसे बोली का जो है प्रयोग करते हैं। ठीक है। और जो है इस जनजाति के लोग सांप और मोर के जो है मांस खाने विशेषकर रुचि लेते हैं। ठीक है जी। चलिए अगला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है तीर विवाह। तीर विवाह जो है कौन से जनजाति में प्रचलित है, माड़िया, बिंझवार या खैरवार जनजाति। ठीक है जी। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बिंझवार जनजाति करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बिंझवार जनजाति जो है बलौदा बाजार सोनाखान क्षेत्र में निवास करते हैं। ठीक है। जो है विंध्य पर्वत के मूल निवासी होने के कारण जो है इनको बिंझवार कहा जाता है। कौन सी भाषा का प्रयोग करते हैं, तो छत्तीसगढ़ी भाषा का प्रयोग करते हैं। और उनके जाति चिन्ह जो है तीर है। ठीक है जी। और तीर विवाह और सामान्य विवाह दोनों इसमें जो है प्रचलित है बिंझवार जनजाति में। इसमें जो है उनके प्रमुख देवता जो होते हैं बारी भाई बेटकर और ये विंध्यवासिनी देवी की जो है पूजा इन लोग जो है करते हैं। ठीक है। सोनाखान बलौदा बाजार से एक चीज़ और फेमस है कि जो यहाँ पर जो हमारे वीर पुत्र जो शहीद वीर नारायण सिंह इसी जनजाति से बिलोंग करते थे, इसी जनजाति से संबंधित है। ठीक है जी। यहाँ से लगभग बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो इसका सी ऑप्शन ये जो है तीर विवाह बिंझवार जनजाति में प्रचलित है। ठीक है जी, याद रखिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दहिया खेती। दहिया खेती जो है कौन से जनजाति में प्रचलित है, मारिया, कमार, हल्बा या परजा जनजाति। तो दाहिया खेती जो है कौन सी जनजाति में की जाती है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, कमार जनजाति। ठीक है। तो दाहिया खेती कमार जनजाति में किया जाता है। कमार जनजाति गरियाबंद जिला के अंतर्गत बिंद्रनवगढ़ देवभोग तहसील में, आंशिक रूप से धमतरी जिले में पाई जाती है। बांस से संबंधित जो है शिल्प जो है काम करते हैं। इनके पंचायत को जो है कूरहा बोला जाता है। सर्वाधिक गोदना गोदवाने वाली जो जनजाति आपका जो है कमार जनजाति। ठीक है जी। ये जो है घर के मृत्यु होने के जो है इसमें एक चीज़ और है, घर में जैसे फैमिली मेम्बर की मृत्यु होती है तो इन लोग जो है घर को त्याग कर दूसरी जगह यहाँ पे चले जाते हैं। ठीक है। तो इसको याद रखिए। और इसी जनजाति में घोड़ा छूना जो है मना ही रहता है, निषेध होता है, मतलब जो है एक तरह का बैन होता है, कहने का मतलब है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पैठुल विवाह। पैठुल विवाह जो कौन सी जनजाति में प्रचलित है, बैगा, परजा, भतरा या हल्बन जनजाति। तो पैठुल विवाह जो है बैगा जनजाति में प्रचलित है। ठीक है जी। तो इसको याद रखिएगा। तो ये एक तरह के जो है ये मतलब जो है नॉर्मल शादी है। तो इसको याद रखिए, जैसे हम छत्तीसगढ़ में होता है वैसे बारात लेकर लड़का जाते हैं उसी तरफ से। तो इसको ए ऑप्शन बैगा जनजाति करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि जो है हाल ही में जो हमारे गणतंत्र दिवस जो जनवरी में जो है मतलब झांकी के इस नृत्य को किया गया था। परब नृत्य जो है कौन सी जनजाति का है, बैगा, माड़िया, भतरा या धुरवा जनजाति। तो इसका जो है धुरवा जनजाति करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है जी। तो डी ऑप्शन ही यहाँ पे ठीक है, लाइन वगैरह यहाँ पे सी ऑप्शन हो जाएगा। तो परब नृत्य जो है धुरवा जनजाति में किया जाता है। ये एक तरह का जो है सैन्य नृत्य है। ठीक है जी, सैन्य नृत्य है। ठीक है। तो हाल ही में जो जनवरी गणतंत्र दिवस में जो हमारे छत्तीसगढ़ तरफ से परब नृत्य का जो है यहाँ पे झांकी के रूप में जो है निकाली गई थी। ठीक है जी। तो इसका जो है धुरवा जनजाति करेक्ट आंसर हो जाएगा। परम नृत्य धुरवा जनजाति में किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पद्मश्री माता राजमोहिनी देवी जो है कौन सी जनजाति की थी या कौन सी जाति से बिलोंग करती थी। पद्मश्री से नवाजे गए राजा मोहिनी और माता जो राजमोहिनी देवी गोंड जनजाति, कंवर जनजाति, खैरवार जनजाति या आपके रजवार जनजाति। तो इसका जो है ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, गोंड जनजाति। ठीक है जी। तो इसको ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसके बाद कंप्लीट हो जाएगा।
ठीक है जी। तो संत गहिरा गुरु किस जनजाति के थे? गोंड जनजाति, खैरवार जनजाति, कंवर जनजाति या रजवार जनजाति? ठीक है जी, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट कई बार पूछा है। तो संत गहिरा गुरु जो है ये आपके कंवर जनजाति के थे। ठीक है, जो कंवर जनजाति छत्तीसगढ़ में निवास कहाँ करती है? तो सरगुजा, बलरामपुर, सूरजपुर, ये जो है इन जिलों में, बिलासपुर रायगढ़ क्षेत्र में निवास करती है। इनके जो प्रमुख देवता को जो है सगरा खंड, क्या बोलते हैं? सगरा खंड बोलते हैं। ये जो है सैन्य कार्य करते हैं। इस जनजाति समुदाय अपने आप को जो है किसका वंशज मानते हैं? तो कौरवों का वंशज मानते हैं। इनके टोटम समूह को गोटी बोलते हैं। ठीक है जी, तो इसको याद रखिएगा। तो इसका कंवर जनजाति करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सेशन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पहले बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक यहाँ पे पहुँच पाए। ठीक है, तो ये कंप्लीट लगभग 7 पार्ट आई थिंक हुआ है, कंप्लीट हो गया। ठीक है, कल से या परसों जो है छत्तीसगढ़ की नदियों के बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, जो स्टूडेंट छत्तीसगढ़ की नदियों के बारे में पढ़ना है कमेंट करके बताइए, फिर मैं उसको सेशन को मैं चलाऊँगा। ठीक है, सभी एग्जाम को देखते हुए यहाँ पे जो है उन्हीं क्वेश्चन को मैं लाता हूँ जो आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। डिटेल पढ़ने के ये फ़ायदे हैं कि जो सभी क्वेश्चन आपसे बनने लगेंगे। ठीक है जी, तो मिलते हैं अगले पार्ट में। आज के सेशन हम यही तक रखते हैं, नए चैप्टर में आएंगे। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा सेशन कैसे लगा। नदियों का जो हम छत्तीसगढ़ के जितने भी शहर बसे हैं, कौन कौन सी नदी के तट, कौन कौन से फ्लो ड्रेनेज सिस्टम वगैरह है, हम उसको सारी पूरा जैसे हम जनजाति पढ़े हैं उसी हिसाब से हम उसको भी पढ़ाएंगे। ठीक है जी, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको जो है बताना है। ठीक है जी, तो मिलते हैं अगले पार्ट में। आज के सेशन में यही तक रखते हैं। थैंक यू।